दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। एक ऐसी खबर है जिसको सुनने के बाद अक्सर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप इतनी चिंता में पड़ जाते हैं कि हमारी बहू बेटियों का क्या होगा, इस देश में लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं, इसको लेकर के ये बात आपके जहन में बार बार आपको परेशान करने लगती है। अगर वो पार्टी में जा रही है तो सुरक्षित है नहीं कि नहीं, वक्त गए जमाने के साथ अगर उसने थोड़ी सी शराब पी ली तो उसके बाद वो सुरक्षित है कि नहीं, क्योंकि अलग अलग तरह की तस्वीरें आजकल सामने आ जाती हैं। बच्ची के साथ जिस तरह की परिस्थितियां और जिस तरह के तमाम रेप केसेस सामने रहे हैं, जिसको आपने देखा, चाहे वो कोलकाता का हो, चाहे वो निर्भया का केस रहा हो, चाहे वो हाथरस का केस रहा हो, तमाम ऐसे मामले रहे हैं जिसको लेकर कि कहीं ना कहीं हर इस देश के पुरुष के जहन में ये बात आ चुकी है कि महिला को हाथ लगाना, अगर वो सही पुरुष है तो बिना उसकी मर्जी के वो सही नहीं है, क्योंकि तमाम तरह के कैंडल मार्च सड़क पर देखे जा चुके हैं। एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की जिसमें तापसी पन्नू थी, और उस फिल्म में ये बताया गया था कि नो मतलब नो है। नो मतलब नो की बात को लेकर के ये डायलॉग फिल्म कितनी लोगों को याद रही पता नहीं, लेकिन ये डायलॉग लोगों को बहुत याद आ। नो मतलब नो बोलने लगे लोग सीधा कि नो मतलब नो, लेकिन नो मतलब नो नहीं है। ये तस्वीर देखिए कुछ और हो रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ दिन पहले एक बहुत ही बेहद शर्मिंदगी वाला ऐसा जजमेंट सामने निकल के आया जिसकी चर्चा हुई, जिस पर कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने भी आपत्ति जताई, और इलाहाबाद हाई कोर्ट जब यशवंत वर्मा के मामले में, क्योंकि उन्हें वहां भेजा जा रहा था, जब उसके बारे में जिक्र हो रहा था कि भाई वहां पे इलाहाबाद में हो क्या रहा है, अगर वहां के हाई कोर्ट में इस तरह से जजमेंट सामने आ रहे हैं, ऐसे जजेस वहां जा रहे हैं, तो उसको एक अलग तरह के लाल घेरे में डाल दिया गया था, ये समझ लीजिए। अब बात ये है कि एक नया मामला वैसा सामने आ गया है। ये मामला नोएडा में रहने वाली एक लड़की का है। दिल्ली में जो इसके साथ हुआ, ये क्योंकि हाई कोर्ट में ये मामला गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज है वहां पर, ये जज का नाम है संजय कुमार, जस्टिस संजय कुमार। इन्होंने एक ऐसा अपना जो फैसला सुनाया, उसमें जो इन्होंने कहा, उसके बाद ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे जजेस जो हैं वो किस सोच के साथ अपने फैसले सुना रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी भी प्रोफेशन में आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उसके हिसाब से हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि हमारा प्रोफेशन हमें डोमिनेट करने लगता है। वो हमारी सोच को अपना वो हमारी सोच का आधार बन जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होने लगा है कि अब हमारी सोच का आधार क्या बन रहा है, हमारी परवरिश है कहीं, या कुछ और है, या हमारी एक वो सोच है जो कि महिला को आजाद नहीं रहने देना चाहती है। क्या है ये वजह? हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार महेश गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, जो कि लीगल कई साल तक भी कवर कर चुके हैं। वो जानते हैं कि तमाम जजेस जब फैसला सुनाते हैं, ठीक है, उनके लिए बड़ा सोच समझकर बोलना चाहिए, लेकिन उन्हें भी तो सोच समझकर बोलना चाहिए महेश जी। ये मामला जो है जिसमें खुद जस्टिस संजय कुमार ने कहा कि पीड़िता खुद रेप की जिम्मेदार है, और ये बात बोलते हुए उन्होंने आरोपी को बेल दे दी। पीड़िता खुद रेप की जिम्मेदार है, क्या उसने ये मामला आप बता ही देंगे क्या है जानकारी से पूरी, लेकिन क्या महिला ने ये कहा कि मेरा रेप कर दो? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि वो जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, जिनको हिंदी में हम न्यायमूर्ति बोलते हैं, और वो कह रहे हैं कि वो रेप के लिए खुद ज़िम्मेदार है। तो यही अपने आप में जो उनका फैसला बहुत बड़ा विरोधाभासी है कि रेप का मतलब है अपराध, जिसमें जो है उम्र कैद तक की सज़ा है। तो जज साहब बोलते हैं कि रेप के लिए ज़िम्मेदार, यानी कि जज साहब मान रहे हैं कि रेप अपराध और अपराध के लिए वो ज़िम्मेदार। ये दोनों बातें कंट्राडिक्ट कैसे कर सकती हैं? अगर वो खुद ज़िम्मेदार है तो फिर तो रेप ही नहीं है। फिर जब रेप नहीं है तो फिर तो केस आप केस जीरो कर दीजिए आप। दूसरी बात ये है कि जब भी कभी जजेस कोई अपना फैसला सुनाते हैं तो जजेस अपना विवेक का इस्तेमाल करते हैं, बड़े शांत रहते हैं, दोनों पक्षों को सुनते हैं, और जो एक्यूज का पार्टी का जो इसमें आरोपी होता है उसका वकील तो बहुत सारी बातें बोलता है, खूब चिल्ला चिल्ला कर भी अपना पक्ष रखते हैं, उधर से सरकारी वकील भी रखते हैं। तो लेकिन आमतौर पर हम देखेंगे कि कई बार के तो हमेशा ही होता है वो तो कि जो आरोपी का वकील है वो तो बिल्कुल हमेशा ये कहता है कि आरोपी बिल्कुल निर्दोष है। लेकिन इस प्रकार का टिप्पणी करना कि अगर आप किसी को जमानत दे रहे हैं, 3 महीने हो गए हैं, या उसको जेल में रहते हुए 6 महीने हो गए हैं, या जेल में रहते हुए 1.5 साल हो गए हैं, आप एक प्ली लेते हैं कि साहब देखिए इतना समय हो चुका है, ट्रायल तो कई साल तक चलेगी, तो उसका कब तक अंदर रखेंगे, उसको बेल दे दीजिए। अब उसने प्ली ली कि नहीं साहब ये रात को 3 बजे तक इसने हमारे साथ शराब पी, जबकि उसका जानकार नहीं था।
ये लड़की वहां पर आई 3 दोस्तों के साथ, वहां पे 3 लड़के शराब पी रहे थे, उनके साथ ये चौथा शामिल हो गया। उसके बाद लड़की ने शराब पी, ठीक है शराब पी, उसके बाद ज्यादा शराब पी, ठीक है ज्यादा शराब पी, उसके बाद उसने कहा कि मैं आपको छोड़ देता हूँ घर, उसके साथ बैठ गई। उसके बाद बैठने के बाद उसको उसके घर ले जाने की बजाय वो अपने वहां पे ले गया, वो रूम में गई और रूम के साथ में जो भी उसके साथ हुआ शारीरिक संबंध बने। उसके बाद कोर्ट के अंदर जो बचाव पक्ष का वकील है, आरोपी का वकील है, उसकी दलील ये है कि ये लड़की अपनी मर्जी से रूम में गई, ठीक है सब मान लिया। ये जो लड़की है इसके साथ रेप हुआ, 2 बार हुआ, तो इसकी से में सहमति थी क्योंकि इसने रिपोर्ट अगले दिन लिखाई, चलो जी मान ली बात आपकी। उसके बाद उसका ये कहना है कि जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें शरीर पे किसी भी प्रकार के जोर जबरदस्ती का या कोई असॉल्ट का या कोई क्रोच का निशान नहीं है, ठीक है मान ली। लेकिन जज साहब ये कैसे कह देंगे कि लड़की ने खुद जो है इस अपराध को न्योता दिया था इसलिए वो जिम्मेदार है? ये कैसी अटपटी बात है। अगर आपने जमानत देनी भी है किसी को तो जो उसमें हालात हैं उसको मेरिट पे बेल दीजिए, आप बोल लीजिए कि जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर हम जमानत देते हैं। और या फिर आप देखिएगा कि एक सबसे बड़ी बात ये कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। मेरी जेब के अंदर या मानिए ये मैंने गले में चेन पहनी हुई है, ठीक, और ये मेरी ये बटन बंद है तो चेन छुपी हुई है। आप कहते साहब बिल्कुल ठीक है, आपकी चेन छीन ली क्योंकि आपने छुपा के रखी हुई थी। बाई चांस ये चेन मेरी ऐसे है और कोई मेरी चेन छीन के ले जाए, और चेन है काफी मोटी, 1 तोले की नहीं 4-5 तोले की है, तो जज साहब बोले अरे भाई महेश जी या आपकी तो चेन है 4-5 तोले की थी और जो तो 4-5 लाख की तो आपने चेन पहनी हुई है, वो भी आप गले में दिखा रहे हैं, तो आप तो अपराध को खुद न्योता दे रहे हैं। ऐसा कहीं होता है क्या? अरे भाई वो चोर है, चीज मेरी है, मेरी मर्जी के बिना उसको चेन को छीन रहा है, तो चाहे वो मेरी पीली चेन छीन ली, चाहे मैंने गले में डाल रखी थी, चाहे मैं गले में ऊपर से डाल रखी थी। शादी विवाह के अंदर तो महिलाएं बिल्कुल गले में ओपन करके चलती है, तो उसका मतलब चोर ने जो चोरी छीनी है वो चोरी की है, उसका हक हो गया, वो अपराधी नहीं है। ये किस प्रकार की टिप्पणी है? उसके अलावा मैं इसमें एक बात और बताना चाहूंगा, लीगल बात, वो ये है कि हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से इसमें जमानत दी है और अपना ये ऑब्जर्वेशन दिया है, ऑब्जर्वेशन में उन्होंने लिख दिया कि लड़की की उसमें सहमति है, लड़की उसके लिए खुद जिम्मेदार है इस अपराध के लिए, उसने इस अपराध को खुद न्योता दिया है, उसने खुद मुसीबत मोल ली है। ये बात यहीं पर नहीं रुकेगी। जब ट्रायल कोर्ट के अंदर, क्योंकि अभी सिर्फ उसकी जमानत हुई है, ये केस अभी ट्रायल कोर्ट में चलेगा, जब ट्रायल कोर्ट में केस चलेगा तो जो बचाव पक्ष का वकील है, आरोपी का वकील है, उस बात को दलील लेगा कि माननीय हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा है, जमानत के फैसले में, कि ये जो है रेप नहीं है, ये तो लड़की ने खुद अपनी कंसेंट थी, लड़की ने खुद अपनी मुसीबत को न्योता दिया है, इसका मतलब लड़की की कंसेंट है। तो ये कहने से तो एक तरह से जज साहब ने उसको जमानत ही नहीं दी, बल्कि एक तरह से सुनिएगा कि जज साहब ने इनडायरेक्टली उसको बरी करने का फैसला ही सुना दिया है। यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये है कि थोड़े दिन पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जो मैंने जिक्र किया, जो जज ने एक बहुत ही शर्मिंदगी भरा जजमेंट दिया, जिसके अंदर जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, और ये रेप की डेफिनेशन हमारे देश में जजेस को ही नहीं पता कि कैसे रेप की, क्या इनको पढ़ाना पड़ेगा, कुछ क्या करना पड़ेगा, क्या इनको महिला अधिकार बताना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? महेश जी, आपने इतने जजेस देखे, उनके अपने जजमेंट्स देखे हैं, क्या मतलब इनकी सोच? कई बार मैंने देखा है कि कुछ जजमेंट्स में जजेस महिला, क्योंकि वो अपने जीवन में किसी बात से अगर पीड़ित है तो वो महिला को बिना कुछ सोचे समझे कई बार उस पर भी अपनी भड़ास निकाल देते हैं। ये अपने पर्सनल एजेंडे से प्रभावित हुए कुछ लोग, जो अपने प्रोफेशन में जो व्यक्ति सामने खड़ा है उसको चश्मे से देखने लगते हैं। ये किस तरह की जुडिशरी आ रही है हमारी? देखिए, इसके अंदर ये बात आपकी बिल्कुल सहमत, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जब जजेस हैं अगर उनको कोई भी फैसला सुनाना है तो मेरिट पे सुनाए। लेकिन जो हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन मीन्स टिप्पणी या सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी है, तो हम लोग जर्नलिस्ट है तो हम तो कई बार हेडिंग वही बनाते हैं, क्योंकि फैसला आना है, आदेश आना है, कई डेट के बाद आएगा, जमानत का भी कई बार दिन कई डेट की सुनवाई होती है, और जो अगर फाइनल हियरिंग हम बोले वो तो कई साल निकल जाते हैं। लेकिन जो केसेस है अगर सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण बात बोल दी, जिसको हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, टिप्पणी बोलते हैं, तो हेडिंग में भी कई बार वो चलता है, टिप्पणी लिखी और डॉट डॉट सुप्रीम कोर्ट, डॉट डॉट हाई कोर्ट। तो इस प्रकार की जो टिप्पणी हाई कोर्ट कर रहा है, ये मतलब बड़ी अजीब सी बात है कि जजेस जो है किस प्रकार के फैसले सुनाने लग गए, और तो उनको लिखने लग गए हैं जैसे किसी पान की दुकान पर खड़े होकर 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा ना। अगर आप जज हैं तो जज की मर्यादा में रहें, जो आपकी कानूनी भाषा है उसको रखें, आप आराम से उसको बात को सुने, जो मेरिट है मेरिट पे दें, जो उनकी अपनी फीलिंग है, अपने शब्द हैं, उसको ओपन कोर्ट में बोलने लग गए हैं। अच्छा, ओपन कोर्ट के अंदर बोलने के साथ साथ उसको ऑर्डर में लिखने लग गए हैं।
अब हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जितने भी ऑर्डर आते हैं, जो ऑब्जर्वेशन आती है, साइटेशन आती है, इनको बोलते हैं, वो लोअर कोर्ट में पढ़ी जाती हैं। लोअर कोर्ट के जब जजेस हैं, उसको जब कोई भी फैसला, सॉरी माफी चाहूंगा जजेस, जो लोअर कोर्ट में वकील हैं, जब भी कोई अपना उनका कोई केस आता है, तो लोअर कोर्ट के जजेस के सामने हाई कोर्ट के साइटेशन, हाई कोर्ट के आदेश को रखते हैं। सर ठीक है, फला केस के अंदर ये हुआ था, तो हमारे केस के अंदर ये है, तो हमें भी ऐसा ही वो ट्रीटमेंट होना चाहिए, हमें भी वही इलाज या वही रिलीफ हमें कोर्ट से मिलना चाहिए। तो हाई कोर्ट की टिप्पणी या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी मायने होती है। यहाँ तो हाई कोर्ट अपने फैसले में लिखा रहा है इस बात को कि नहीं साहब, रात को उसके साथ गई। आप मैं तो मतलब बड़ी अटपटी सी बात लगती है, अगर किसी लड़की ने शराब पी ली है तो उसका मतलब क्या, उसके साथ आप रेप करेंगे? ये क्या बात हुई? ये तो एक बंद कमरे में लड़की ने शराब पी थी, जहां पर उस लड़के ने उस लड़की के मुताबिक रेप किया। सड़क पर कोई लड़कियों के वीडियोस कई बार आते हैं जो शराब पिए हुए हैं, तो इसका मतलब तो वो लड़कियां अगर शराब पी के सड़क पर निकल गई, ये तो बंद कमरे में थी, अगर वो सड़क पर कोई निकल रही है और शराब पिए हुए है, तो क्या लाइसेंस मिल जाएगा क्या रेप का? मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हमारी जुडिशरी कैसे सोच रही है। ये एक एडवांस मोड में जानी चाहिए, चीजों को फेयर सोच करके, सबूत, और ये एक पर्सनल थॉट से डिसाइड कर रहा है जज। यहाँ पे ऐसा लग रहा है वो ये नहीं सोच रहा है, वो ऐसे सोच रहा है जैसे कि उसके जो संस्कार हैं कि लड़की को शराब नहीं पीनी चाहिए थी, अगर वो कमरे में नहीं जाना चाहिए था। ये तो एक बाप की तरह सोच रही है, एक ऐसे बाप की तरह जो कि कंजर्वेटिव है, जो नहीं चाहता कि उसकी लड़की जीवन में आगे बढ़े। ये जज इस तरह से सोच ही नहीं रहा है, जहां पे प्रोग्रेसिव माइंडसेट है, और इस देश में जहां पर आज की तारीख में 45% औरतें देश की सत्ता का फैसला कर रही हैं, वोटर्स इतनी आगे एक्टिव होकर के रोल प्ले कर रही हैं औरतें। ऐसे में मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कोई ऐसी केसेस आपके सामने आए हैं कभी, जिसमें हमने ये देखा हो कि किस तरह से जजेस जो है उन्होंने बहुत रिमार्केबल इस तरह का फैसला सुनाया, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से था, लेकिन फैसला अलग सुनाया। फैसला अलग से अब क्या मतलब कि जो पीड़िता के हक में सुनाया, या पीड़िता के उन्होंने अपने जज्बात या अपनी कोई मतलब बात अपनी पर्सनल फीलिंग्स को ना जोड़ते हुए, अपनी सोच को ना जोड़ते हुए कि वो क्या सोचते हैं, उन्होंने समाज के संदर्भ में सोचते हुए तमाम चीजों को सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया। देखिए, ये एक फैसला नहीं, जितने भी फैसले हैं उसमें जजेस हमेशा बिल्कुल कानून के दायरे में रह के फैसला सुनाते हैं, और कानून के अंदर जो है वो हमारा समाज है वो भी शामिल है, हमारी फैमिली वो भी शामिल है। जैसे कि अगर किसी की हत्या होती है, अगर वो पुरुष है, किसी पुरुष की हत्या होती है, मर्द की हत्या होती है, लड़के की हत्या होती है, तो 302 में लिखा गया है कि अगर किसी बच्ची की हत्या हो रही है या किसी महिला की हत्या हो रही है, तो उसको हमारा कानून, हमारा समाज बेबस मानता है। उसके मामले में ये भी होता है कि अगर अगर जरूरत पड़े और ये रेयर और रेयर है, तो इस केस में फांसी की सजा सुनाई जाए। तो इसलिए अदालत हमेशा जो है चीजों को देखती है, और हमेशा वो कानून को भी देखती है, समाज को भी देखती है। अब कहने के लिए तो किसी का आपने एक गोली मारी, लेकिन आपने गोली मार के उसके टुकड़े कर दिए, जंगल में फेंक दिया, या उसको मगरमच्छ को खिलाने के लिए छोड़ दिया, तो अदालत उसमें भी कहती है कि बेशक से मरने के बाद जिसने समुद्र में फेंका या किसी नाले में फेंका, या बॉडी को या मगरमच्छों के खाने के लिए फेंक दिया, लेकिन वो कहती है कि नहीं, ये विभत्स क्राइम है, या कोई ऐसा क्राइम है जो समाज में जुड़ेगा, उसका जो है। इवन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कभी अपराधी बेल मांगता है, या जो अपराधी जेल के अंदर बंद हैं, उनको इस आधार पर जल्द किया जाता है इनका चाल चलन अच्छा है, लेकिन कई बार उनको जमानत या पेरोल तक अदालत ये नहीं देती कि इनको छोड़ा तो समाज के लिए घातक होंगे। कानून ही नहीं, अदालत बकायदा समाज का प्रीव्यू भी देखती है, समाज को भी परिप्रेक्ष्य देखती है कि समाज के अंदर अगर ये इंसान रहेगा तो इसका समाज पे क्या असर पड़ेगा। तो कानून ही नहीं, समाज के नजरिए से भी अदालत को देखती है। और हमेशा कोर्ट जो है, जो ऐसे प्रकार के अपराध हैं जो सामाजिक हैं, जैसे कि घरेलू हिंसा हो गया, महिलाओं के साथ जुड़े हुए जितने भी अपराध हैं, ये सब कोई आर्थिक अपराध नहीं है, कोई डकैती नहीं है, ये सब समाज से जुड़े हुए हैं। बच्ची, लड़की, महिला, ये सब समाज का हिस्सा है, हर परिवार का हिस्सा है। तो एक समाज के खिलाफ भी अपराध माना जाता है ये, क्योंकि एक स्टेट के खिलाफ अपराध तो सिर्फ कहती है नहीं, ये स्टेट के खिलाफ भी अपराध है, समाज के खिलाफ भी अपराध है। और अपनी जजमेंट में बकायदा अदालत लिखती है कि ये जो है इस अपराधी को इतनी सजा इसलिए सुनाई जा रही है क्योंकि कड़ी से कड़ी सजा का हकदार है, क्योंकि समाज में रहने लायक नहीं है। ये शब्द अदालत अपने में लिखती है। लेकिन यहाँ पर जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, उससे पहले भी एक और फैसला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, जिसके अंदर उसको ये हाई कोर्ट ने कहा कि लड़की का छाती को दबाना या उसके पजामे का नाड़ा तोड़ना वह रेप करने की कोशिश नहीं है। गलत बात है। अब जब नाड़ा का आप तोड़ रहे हैं तो उसका क्या मायने? गलत बयान नहीं सर, बेशर्मी वाला बयान। बिल्कुल बेशर्मी वाला है कि आपकी जो अपनी सोच है,
जो आपकी अपनी सोच है, आम भाषा है आपकी जो अपनी भाषा है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बयानों को लेकर आम जनता भी शर्म नहीं करेगी अपने शब्दों पर। ये तो होता है कि जब आम जनता बात करती है तो आम जनता को जज साहब या माननीय जज साहब या जस्टिस साहब करके थोड़ी ना बात करेगी। तो वो माननीय नहीं रह जाते हैं सर फिर। ये जज है, उन्होंने ऐसा फैसला सुनाया, तो अभी ये अपने ऐसे काम करते हैं कि आम आदमी भी फिर इनको लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करता है। आपको इतने सालों के करियर में कोई याद आता है इस तरह की शर्मिंदगी भरे जजमेंट्स, इस तरह की सोच के साथ जो आ रहे हैं या अभी आ रहे हैं? दिल्ली की लोअर कोर्ट का हम जिक्र करते हैं, दिल्ली की हाई कोर्ट का हम जिक्र करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट तो है ही पूरा दिल्ली में, पूरा भारत का। हमने कोई केस ऐसा नहीं देखा महिला से जुड़ा हुआ, बल्कि मैं तो आपको ये बताऊं कि लोअर कोर्ट में जब ट्रायल होती है, ये तो फिल्मों में दिखाया जाता है कि बड़े अजीब तरीके से लड़की से कोई रेप का हो गया तो पूछा जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। इवन अगर कोई लड़की है जज के सामने ये बोलती है कि आदमी ने मेरे साथ गलत काम किया, गलत सिर्फ जिसको इंग्लिश में लिखते हैं GALAT, गलत काम किया, अदालत उसको रेप मानती है। उसमें पूछा जाता है जब उसका डिफेंस का वकील कि मैडम ये जज साहब ये गलत शब्द बोला है, गलत से क्या मायने हैं? जज साहब कहते हैं वकील साहब थोड़ी मर्यादा रखिएगा। तो वो जमाने के जो पिक्चरों में दिखाया जाता है, अदालतें इन मामलों को बहुत गंभीरता से लेती हैं, और इसके बाकायदा वो पूरे इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि कहीं भी लड़की की कोई मर्यादा पे कोई आंच ना आए, उसकी पहचान पे कोई आंच ना आए, और लड़की कहीं कोई अदालत या इवन अब तो हमने देखा है वकील भी अब ऐसे कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, या कोई मर्यादित होकर नहीं बोलते, मर्यादा से बाहर जाकर लड़की से कोई सवाल नहीं करते हैं, बिल्कुल सभ्य तरीके से बात होता है, आपके साथ क्या गलत हुआ? हाँ तो गलत है, उसने अगर गलत बोल दिया तो गलत के मायने भी वही हैं जो जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है, या आज से पहले होता था, 10 साल पहले, 20 साल पहले। हाँ गलत में क्या हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ, ऐसे कुछ नहीं होता है। तो अब तो अदालतें इस मामले पे बड़ी गंभीर हैं। वो अलग बात है कि इस प्रकार की जो बात आ गई कि आप 3 बजे तक शराब पी रहे हैं, तो अगर 3 बजे तक किसी लड़की ने शराब पी ली तो रेप कर देंगे उसका। जी क्या है? आपने अच्छा याद दिलाया कि पहले फिल्मों में दिखाया जाता था कि एक औरत के साथ जब रेप होता है, उसके बाद वो जब न्याय मांगने जाती है तो उसके साथ कई बार रेप होता है। लेकिन जो शब्दों का इस्तेमाल आज जुडिशरी कर रही है और जैसी सोच के साथ कर रही है, वो भी रेप से कम नहीं है। अब इस बात को लेकर चाहे कोई बुरा माने या भला माने, लेकिन सच यही है, आपको ऐसे मामलों पर जितनी संजीदगी के साथ में बोलना चाहिए, सोचना चाहिए और फैसला करना चाहिए, वो सारी चीजों को आपने ताक पर रख दिया है, और अपनी किसी गुण मानसिकता के चलते आप कुछ भी आकर के कोर्ट में बोलकर चले जाएंगे, तो अंत में आपको भी अपने घर की महिलाओं की आंखों में आंख डालकर यही बात अगर आप बोल दे तो आपको पता लग जाएगा कि आप समाज में कहां खड़े हो रहे हैं, चाहे वो जजी से क्यों ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच महेश, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।